आज हम विश्वासी का अधिकार की किताब के 8वें अध्याय में हैं। बहुत दिन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिकॉर्ड करने की, पर नहीं हो पा रहा। पर जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अथॉरिटी ओवर डीमन स्पिरिट्स नॉट ह्यूमन विल्स। अधिकार दुष्ट आत्माओं के ऊपर, ना के मनुष्यों की इच्छाओं के ऊपर। ब्रदर हैगन की किताब से पढ़ रहा हूं मैं। Although we have authority over demon spirits, हालांकि हमारे पास दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार है, we do not have authority over the fellow men or their wills. हमारे पास हालांकि दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है, पर हमारे साथी मनुष्यों और उनकी इच्छा पर अधिकार नहीं है। We miss it a lot of times in the thinking that we do. और बहुत बार हम इसको चूक जाते हैं, यह सोचते हुए कि हमें दूसरों की इच्छा पर या अपने साथियों पर इच्छा पर अधिकार है या उन पर अधिकार है। We have authority over demons. हमारे पास दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है। We can control them as far as our lives or our family lives are concerned. जहां तक हमारे जीवनों का और हमारे परिवार के जीवनों का संबंध है, जिनसे हमारे इमीडिएट फैमिली, जिसको आप बोलते हैं आपका पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप और आपके बहन भाई, जहां तक उनका संबंध है, उनके संबंध में हम दुष्ट आत्माओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। But we can't always, but we can't always control them when other people are concerned. पर हम हमेशा ही जब दूसरे लोगों के साथ कंसर्न होता है, संबंध होता है, तो हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज दैट पर्सन्स विल कम्स इनटू प्ले। क्योंकि उस व्यक्ति की इच्छा इसमें एक बड़ा भाग अदा करती है। Many years ago, I was holding a meeting here in Oklahoma. तो हैगन कहते हैं कि बहुत साल पहले मैं ओक्लाहोमा में एक मीटिंग कर रहा था। And as I was ministering to the sick in the line, कैसे जैसे ही मैं चिंगाई की लाइन में बीमारों को सेवकाई दे रहा था, I had an inward tuition. मेरे अंदर एक भीतरी आभास हुआ। I knew by the inward witness, मैं इसे भीतरी गवाही के द्वारा जान गया that somebody in the line had a demon in him, कि कोई व्यक्ति है इस लाइन में जिसमें दुष्ट आत्मा है। That does not mean he was demon possessed. इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था। That's a different thing entirely. वह पूरी रीति से एक अलग बात है। To be possessed, it is to be taken over entirely. Spirit, soul and body. ग्रस्त होने के लिए उसकी आत्मा, प्राण और देह पर पूरी रीति से कब्जा होना चाहिए दुष्ट आत्मा का। You can have a demon in your body without being possessed by the demon. आपके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा हो सकती है बिना दुष्ट आत्मा के ग्रस्त हुए। I kept looking around. मैं इधर उधर देखता रहा। When a certain man stood within 4 persons of me. जब एक व्यक्ति जो मुझसे कोई 4 व्यक्तियों दूर खड़ा था, I knew the demon was in him. मैं एकदम जान गया कि दुष्ट आत्मा इसमें है। I never said anything out loud. मैंने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा। You have to realize this. You have to realize this. आपको इस बात को जानना होगा। Although the devil does know some things, हालांकि शैतान कुछ बातें जानता है, he is not all knowing, पर वह सब कुछ नहीं जानता है, और omniscient, सर्वज्ञानी नहीं है वो, like God, जैसा कि परमेश्वर है, because of his psychic powers, उसकी जो मानसिक सामर्थ्य है, you can see that the devil does know some things.
आप देख सकते हैं कि शैतान कुछ चीजें जानता है. Some fortune tellers do predict events that come to pass. कई जो भविष्य बताने वाले हैं वह कभी-कभी भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी बता देते हैं कि क्या होने वाला है. The devil even knows some of your thoughts. और शैतान कुछ-कुछ आपके विचारों को भी जानता है. How do we know that? How do we know this? हम इसे कैसे जानते हैं? Because mind readers often can read your mind and tell you. क्योंकि मन के जो पढ़ने वाले हैं वह ज्यादातर आप मन को पढ़ लेते हैं और बता देते हैं what you're thinking, कि आप क्या सोच रहे हो. And they don't do that by the power of God. और वह परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ऐसा नहीं करते. Before the man stepped in front of me, I thought to myself, इससे पहले कि व्यक्ति मेरे सामने आता प्रार्थना के लिए, मैंने अपने आप में सोचा, I'm going to cast that thing out of him. मैं उस चीज को उसमें से निकाल दूंगा. I did not say anything out loud. मैंने कुछ भी ऊंची आवाज में नहीं कहा. I just thought it. मैंने सिर्फ सोचा इसके विषय में. When he stepped up in place, जब वह आगे आ गया सामने, I could say anything. मैं कुछ भी कह सकता था. He spoke up. मैं बोला. The demon spoke through him. दुष्ट आत्मा उसके द्वारा बोली, whining in a pitched, nasal voice. घुर्राते हुए एक बहुत ही भारी आवाज में मैं बोली, You can't cast me out. तू मुझे निकाल नहीं सकता. You can't cast me out. तू मुझे निकाल नहीं सकता. You can't cast me out. I said, Yes, I can, in the name of Jesus. मैंने कहा, मैं तुम्हें निकाल सकता हूं यीशु के नाम से. He said, No, you can't. उसने कहा, नहीं, तू कर नहीं निकाल सकता. This man wants me to stay. यह व्यक्ति चाहता है कि मैं इसमें रहूं. And if he wants me to stay, I can. यदि वह चाहता है कि मैं इसमें रहूं तो मैं रह सकता हूं इसमें, उसने कहा. I said, You're right. And passed him by. फिर मैंने कहा, तू ठीक है. फिर मैं उस व्यक्ति से निकल के आगे चला गया. Several days later, I saw that man on the street. बहुत दिनों के बाद मैंने उस व्यक्ति को सड़क पे देखा. Stopped him, उसे रोका. And engaged him in conversation. और उससे बातचीत करने में उसे मैंने बिजी कर दिया या बातचीत करने लगा. He was not crazy. मैं पागल नहीं था. He had all his mental faculties. उसकी सारी मानसिकता सही थी. वह सही रूप से बात कर सका. As I talked to him, जैसे मैंने उससे बात की, I found out what kind of a spirit he had. तब मुझे पता चल गया कि उसमें किस प्रकार की आत्मा है. It was a religious spirit. उसमें एक धर्म की आत्मा थी. धार्मिक आत्मा. धार्मिक आत्मा वो धार्मिकता नहीं है जो परमेश्वर की है, जो संसारिक धर्म की आत्मा थी. People need to know there are such spirits. लोगों को ये बात जानने की जरूरत है कि इस प्रकार की आत्माएं हैं. They make people act very religious. वह लोगों को इस प्रकार का कर देते हैं कि वह बहुत ही religious, धर्मी बनकर चलते हैं, और जैसे बहुत ही धर्म को मानने वाले हैं. Actually, this fellow had 3 evil spirits in him. असल में इस व्यक्ति में 3 दुष्ट आत्माएं थी. The others were deceiving and the lying spirit. जो दूसरी थी वह धोखा देने वाली और झूठ बोलने वाली आत्माएं थी. He believed in a mixture of some Bible along with the Eastern religions. वह बाइबल और पूर्वी धर्म के जो पूर्व के धर्म थे उनका जो मिक्सचर था, जो घोल था, उसमें विश्वास करता था. बाइबल और पूर्वी धर्मों में दोनों चीजों को मिला के विश्वास करता था वो. He learned more toward the Eastern religions. उसने पूर्व के धर्मों के बारे में ज्यादा सीखा था, पूर्वी धर्मों के बारे में. I talked to him about this. मैंने उसके साथ इसके विषय में बात की. I said, मैंने कहा, those beliefs are not scriptural.
मैंने कहा यह विश्वास वचनात्मक नहीं है, वचन से नहीं है। दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टामेंट, यह नए नियम के अनुसार नहीं है। ही रिप्लाइड, उसने कहा, उत्तर दिया, बाइबल और नो बाइबल, बाइबल या कोई बाइबल नहीं। आई लाइक इट दिस वे, मुझे इस प्रकार पसंद है। एंड आई एम गोइंग टू स्टे विद इट, और मैं इसके साथ रहूंगा भी। अगर अगर आपने कुछ सीख लिया है और कहें कि यही नहीं, मुझे तो इसी प्रकार रहना है, तो भूल जाइए। अगर आपको कोई आत्मा, आपने कोई आवाज सुनी है, नहीं नहीं मैं ये विश्वास करता हूँ, मुझे आवाज आई है, स्टॉप इट, रिपेंट कर लीजिए और मत कहिए मुझे इसी प्रकार रहना है। यह बहुत खतरनाक है आपके लिए, अच्छी चीज नहीं है। आई सेड, एनी टाइम यू वांट टू गेट रिड ऑफ दोज डेविल्स, ब्रदर कहते हैं, मैंने कहा कि जब भी कभी तुम दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना चाहे, कम टू सी मी, मुझे आके मिल लेना। बट एज लॉन्ग एज यू वांट इट दैट वे, बट जितना लंबा, जितनी देर तक तू इनके साथ रहना चाहता है इस प्रकार, दैट इज द वे इट इज गोइंग टू बी, तब ये ऐसी बात है। He said, well, that's the way I want it. उसने कहा, मुझे तो इसी प्रकार चाहिए, मैं तो इसी प्रकार जीना चाहता हूं। फ्री विल प्रोवेल्स, हमारी जो आजाद मर्जी है वह राज्य करती है। यू हैव गॉट टू वॉक ऑफ एंड लीव पीपल व्हेन दे वांट इट दैट वे, तब आपको जब लोग इस प्रकार जीना चाहते हैं तब उन्हें छोड़ के चले जाना होता है, आप उसके विषय में कुछ नहीं कर सकते। If people want to live in sin, यदि लोग पाप में जीना चाहें, they can, वे जी सकते हैं उसमें। If they want to be free, यदि वे आजाद होना चाहते हैं, they can be free, वे आजाद हो सकते हैं। But as long as they don't want to be free, पर जब तक वे आजाद होना नहीं चाहते, neither Jesus nor anybody else can set them free, फिर ना ही यीशु ना कोई और उन्हें आजाद नहीं कर सकता। You can't go around indiscriminately exercising authority over the devil and somebody else. आप इधर उधर घूम के अपनी ही इच्छा से दूसरों के जीवन में शैतान के ऊपर अपना अधिकार नहीं जता सकते। You have got authority over your own life, आपको अपने जीवन में अधिकार है, and with your own family, और या फिर आपके अपने परिवार में। But you can't cast the devil out of everyone you meet on the street, पर जिसको भी आप बाजार में मिलते हैं उनमें से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते आप। Even if they do have the devil in them, यदि उनमें शैतान है तो भी, because they have authority over their own lives, क्योंकि उनके पास अपने ही जीवन में अधिकार है। When people want help, जब लोगों को मदद चाहिए, जब वे मदद चाहते हैं, that's another matter, तब ये दूसरा मामला है, तब आप मदद कर सकते हैं। It is strange that sometimes even spirit-filled people don't want help. कभी कभी तो ऐसा होता है, बहुत ही हैरानगी की बात है कि आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग भी मदद नहीं चाहते। In 1954, ब्रदर हैगन कहते हैं 1954 में, I preached for the first time in the state of Oregon. मैंने पहली बार अमेरिका के स्टेट ऑरेगन राज्य में प्रचार किया। I started off on Sunday night preaching an evangelist type of a sermon. रविवार की रात से मैंने शुरू किया एक evangelist सुसमाचार प्रचारक की तरह का प्रचार संदेश के साथ, और Monday night I preached on faith, और सोमवार की रात मैंने विश्वास पर प्रचार किया। I announced that there would be a healing service Tuesday night. तब मैंने इस बात की घोषणा की कि मंगलवार की रात चंगाई की सभा होगी। In those days, I had put people in the same line, whether they came for salvation, the baptism of the Holy Spirit, or a healing. उन दिनों में जब चाहे जिनको उद्धार पाना, पवित्र आत्मा को बपतिस्मा पाना और चंगाई करना, उनको मैं एक ही लाइन में बुला लिया करता था। I ministered to them one at a time. एक ही समय में सबको सेवकाई देता था। I came to a woman, मैं एक औरत के पास पहुंचा। There was a man with her, उसके साथ एक पुरुष था, and he did all the talking, और सारा टाइम वह व्यक्ति ही बात करता रहा। She never said anything, उस औरत ने कुछ नहीं, उस पूरा समय कुछ नहीं कहा। I could tell by looking at her that she was not right mentally.
उसकी ओर देखते हुए मैं यह बता सकता था कि वह मानसिक रूप से सही नहीं है। That man said his wife was very nervous and had spent some time in a mental institution. उसने कहा कि उसकी जो पत्नी है वह बहुत ही घबराई हुई है और उसने कुछ समय पागल खाने में बताया है। Let me point something out to you here. मुझे यहाँ पर कुछ बात की ओर इशारा करने दीजिए। You don't just exercise spiritual authority on behalf of other people per se. आप सिर्फ दूसरों के प्रति ही या दूसरों के लिए ही अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते। You have got to have the manifestation of the Spirit of God. आपके पास पवित्र परमेश्वर की आत्मा का प्रगटीकरण होना चाहिए जब आप दूसरों के लिए आप प्रार्थना करते हैं, अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। That's why many are failing. इसलिए बहुत से लोग असफल हो जाते हैं। They are trying to deal with the spirits without the word of knowledge, discerning of spirit, or any unction of the Holy Spirit. वह उन आत्माओं के साथ बर्ताव करने की कोशिश करते हैं बिना ज्ञान के और ज्ञान के वरदान, आत्माओं की परख के वरदान के बिना या फिर पवित्र आत्मा के किसी भी उभारे जाने के बिना। When Jesus once talked to me about the devil, demons and the demon possessions, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक बार मुझसे शैतान, दुष्ट आत्मा और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों के विषय में बात की, he used as an example the girl possessed with the spirit of divination. तब उसने मुझसे उस ग्रस्त थी जो भाभी बताया करती थी। She followed Paul and Silas around Philippi for many days. वह फिलिपी में पौलुस और सिलास के बहुत दिन उनका पीछा करती रही, according to Acts chapter 16 verse 18. प्रेरितों के काम 16 उसकी 18 में ऐसा लिखा है, These men are the servants of the Most High God. Verse 17 उसकी 17 में कि यह व्यक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दास हैं। Jesus asked me this question. यीशु मसीह ने मुझसे यह सवाल पूछा, Do you know why Paul did not deal with that spirit the first day? क्या तू इस बात को जानता है कि पौलुस ने पहले ही दिन उस दुष्ट आत्मा से बर्ताव क्यों नहीं किया? I said no, I really don't. मैंने कहा नहीं, मुझे तो सचमुच नहीं पता। I have wondered about it. मैं इसके विषय में सोचता तो जरूर था। Why didn't Paul, an apostle, a man of God, a man of authority, just take authority over that evil spirit the first day? क्यों पौलुस जो एक प्रेरित, एक परमेश्वर का जन, एक अधिकार का व्यक्ति, पहले ही दिन उसने उस दुष्ट आत्मा और अधिकार क्यों नहीं लिया? Jesus said, यीशु ने कहा, he had to wait for the manifestation of the spirit. उसे पवित्र आत्मा के प्रगटीकरण के लिए इंतजार करना पड़ा। He had to wait until the Spirit of God gave him discerning of spirits. उसे तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर के आत्मा ने उसे आत्माओं की परख ना दी। You see, you can run the devil away from you or your house anytime. आप अपने जीवन से और अपने घर से शैतान को किसी समय भी भगा सकते हैं। If a person is on your premises, यदि कोई व्यक्ति आपके घर में आ जाए, आपके एरिया में आ जाए, you also have authority over him. उस पर भी आपका अधिकार है। But when you get away from when your domain is, लेकिन जहां पर आपका अधिकार है, आप उस क्षेत्र से जब बाहर चले जाते हैं, the evil spirit have a right to be there. तब दुष्ट आत्माओं के पास अधिकार है कि वे वहां पर हो। Because Satan is the god of this world. क्योंकि शैतान इस संसार का ईश्वर है। That is the reason Paul had to wait many days to deliver the demon-possessed girl. इसलिए पौलुस को बहुत दिन इंतजार करना पड़ा उस लड़की के दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के विषय में। He did not command that spirit to leave her the first day she began following him. उसने पहले ही दिन जब लड़की उसका पीछा करने लगी, उसी दिन उस दुष्ट आत्मा को उसमें से नहीं निकलने की आज्ञा दी। He waited, उसने इंतजार किया, and when the right time came, जब सही समय आया, he spoke to the spirit and it came out of her. उसने उस आत्मा से बात की और वह आत्मा उसमें से निकल आई। When I laid hands on the woman in the healing line, जब मैंने अपना हाथ उस औरत पे रखा जो वो चंगाई की लाइन में थी, I did not see any spirit. मैंने कोई आत्माएं नहीं देखी, but I had a word of knowledge. पर मेरे पास ज्ञान का वचन था। I did not have discerning of spirits operating in my spirit ministry. उस समय मेरी
सेवकाई में आत्माओं की परख का वरदान नहीं था। Then but I had the word of knowledge of writing. पर ज्ञान की बात का वरदान कार्य कर रहा था। When I laid hands on her, her life ran off in front of me as if I were seeing it on a television screen. जब मैंने अपने हाथ उस पर रखे तब उसका जीवन जैसे कि टेलीविजन स्क्रीन पे चलता है, उसका जीवन मेरे सामने ऐसे चलने लगा। And I knew the whole story. तब मैं पूरी कहानी जान गया। I said to her husband, मैंने उसके पति से कहा, I'm going to minister to her. मैं उसे सेवकाई दूंगा, देने जा रहा हूँ। Take her to the pastor study. इसको पास्टर चर्च का जो पास्टर का रूम होता है उसमें ले जा। When the meeting's over, जब सभा खत्म हुई, I'll bring the pastor and with me and I will talk to both of you. तब मैंने उससे कहा कि जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तब मैं पास्टर को लेके वहां आऊंगा और तुम दोनों से बात करूंगा। So he took her away. तब उससे ले गया वहां पे। The pastor and I went to his study. The pastor और मैं उसके अध्ययन करने वाले कमरे में चले गए। I found out that the woman's husband was a deacon in this church. तब मुझे पता चला कि उस औरत का पति उस कलीसिया में डीकन था। I told him, मैंने उससे कहा, I wanted the pastor here as a witness. कि मैं पासवान को यहाँ पे एक गवाह के रूप में रखना चाहता था। He will tell you, he has not said one word to me about your wife. कि उसने मुझे तेरी पत्नी के बारे में एक भी बात नहीं बताई है। I don't know anybody in this state but this pastor. मैं इस राज्य में भी किसी को नहीं जानता इस पास्टर के बिना। I never saw you or your wife before. मैंने तुझे और तेरी पत्नी को इससे पहले कभी नहीं देखा। I'll tell you why I did not minister to your wife in public. अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि लोगों की भीड़ में मैंने तेरी पत्नी को सेवकाई क्यों नहीं दी। When I laid my hands on her, जब मैंने उस पर अपना हाथ रखे, I knew on the inside of me, मैं अपने अंदर जान गया। I could see it all in an instant. और वह सब बातें मैं एक पल में जान गया। That your wife once heard an evangelist say the Lord had spoken to him in an audible voice. कि तेरी पत्नी एक बार एक प्रचारक को यह कहते सुना या प्रचार करते सुना कि मैंने प्रभु की सुनने वाली आवाज को सुना। She began to seek that God would speak to her in an audible voice too. तब इस बात की खोज करने लगी कि परमेश्वर उससे भी सुनने वाली आवाज से बात करे। But she failed to realize what the evangelist did not say. पर वह इस बात को समझने में असफल हो गई कि जो सुसमाचार प्रचारक ने कहा, he was seeking that evangelist did not say he was seeking for God to speak to him that way. कि सुसमाचार प्रचारक ऐसा नहीं खोज रहा था कि परमेश्वर उसके साथ इस रीति से बात करे। वह इस विषय में प्रार्थना नहीं कर रहा था। He did not have to do it. When you are seeking an audible voice, जब आप एक सुनने वाली आवाज की खोज करते हैं, it is wrong to do this. ऐसा करना गलत है। मैं इसको फिर से कहूंगा, आप जो भी सुन रहे हैं, अगर आप परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर मुझसे बोल, उस आवाज से जैसे कोई व्यक्ति मुझसे बात करता है वैसा, अगर आप ऐसे खोज रहे हैं, तब शैतान आपको पकड़ लेगा। ऐसा करना गलत है, यह बाइबल में नहीं है। Demons began to speak to her. और दुष्ट आत्माएं उससे बातें करने लगी उस औरत से। I continued, मैंने जारी रखा। She began to hear these voices and they drove her crazy. और वह उन आवाजों को सुनने लगी और उन आवाजों ने उसे पागल कर दिया। You told me she had been in a, ने मुझे यह बताया कि वह एक बार पागल खाने जा चुकी है। Actually, she has been there twice, hasn't she? असल में वह एक बार नहीं, वहां पे 2 बार गई थी, है कि नहीं? ब्रदर हैगन उसके पति से बात कर रहे हैं। The husband replied, Who told you? पति ने कहा, तुझे किसने बताई ये बात? I said to the Lord, मैंने कहा प्रभु ने बताया। He also showed me that you took your wife to a healing meeting. An evangelist could not get her delivered. So you are mad at him. So तू, मुझे प्रभु ने यह भी दिखाया कि तू सुसमाचार प्रचारक के पास उसी की चंगाई की सभा में ले गया और वह उसे छुटकारा ना दे पाया और तू उस पर भी गुस्सा हो गया। Then I saw in the spirit that you took her to a prophet's meeting. तब मैंने तो यह भी देखा कि तू एक भविष्यवक्ता की मीटिंग में उसे ले गया। He could not get her delivered और वह भी उसे छुटकारा ना दिला पाया।
and now you are mad at him. अब तू उस पे भी गुस्सा है. I would not be able to get her delivered any more than the two of them. जैसे वह दो व्यक्ति उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके उसमें से, मैं भी उसको नहीं निकाल पाऊंगा, छुटकारा नहीं दे पाऊंगा. You would be mad at me, और तू मुझ पे भी गुस्सा हो जाएगा. And that's the reason I would not minister to her. यही कारण है कि मैंने तेरी वाइफ को सेवकाई नहीं दी. Now I'm going to tell you why they did not deliver her. और मैं तुझे बताता हूँ कि वह क्यों उसमें से नहीं निकाल पाए, and why I can't deliver her, और मैं भी क्यों नहीं निकाल सकता. She does not want to be delivered. नंबर 1 कि वह छुटकारा चाहती ही नहीं है. As long as she want to hear these voices, she is going to hear them. जितनी देर वह उन आवाजों को सुनना चाहती है, वह उनको सुनती रहेगी. She is not crazy. वह पागल नहीं है. She is hearing everything I'm saying. जो भी मैं उससे बोल रहा हूं वह सब कुछ सुन रही है. I turned to her and said, मैं उसकी तरफ मुड़ा और कहा, now sister, when you get to the place where you don't want to hear those voices, you come and I will help you. तो मैंने उसकी तरफ मुड़ के कहा, बहन, जब तू इन आवाजों को सुनना ना चाहे तब मेरे पास आ जाना और तब मैं तेरी मदद करूंगा. Well, she said, उसने कहा, उस औरत ने कहा, ठीक है, I want to hear these voices. मैं इन आवाजों को सुनना चाहती हूं. I said, I know you do. मैंने कहा, हाँ, तू चाहती है, मैं जानता हूं. Someone may say, well, maybe she did not know what she was talking about. कोई ऐसा भी कह सकता है कि उसे तो मालूम ही नहीं था वो क्या बात कर रही है. If she had not known, यदि वह जानती ना होती, the Lord would have told me. तब प्रभु ने मुझे बता दिया होता. I had have known that too. मैं इस बात को भी जान गया होता. The Bible says concerning the ministry of Jesus, बाइबल यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में कहती है that he cast spirits out with his words, कि उसने अपने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया. It also says that he cast them out by the Spirit of God. और यह भी कहती है कि उसने उनको परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भी निकाला. It was not just his word speaking apart from the Spirit of God. यह सिर्फ उसका वचन ही नहीं था जो परमेश्वर के आत्मा से अलग होकर बोल रहा था. Read the 12th chapter of Matthew. मत्ती के 12वें अध्याय को पढ़िए. The Pharisees were accusing Jesus of casting out demons by Beelzebub, the prince of the devils. 24 में लिखा है कि फरीसी जो यीशु पर इस बात का दोष लगाते थे कि वह बालजबूब की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, जो कि शैतान का राजकुमार है. दुष्ट आत्माओं का राजकुमार है, सरदार है. Jesus replied, if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come near to you. 28 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि यदि मैं परमेश्वर के आत्मा से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है. We know from the word, हम वचन से जानते हैं that we have a spiritual authority, कि हमारे पास आत्मिक अधिकार है, but we must depend upon the Holy Spirit to help us in administering authority. पर हमें परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर होना है अपने अधिकार की सेवा का इस्तेमाल करने के लिए. We can't do it by ourselves. हम अपने आप से इसे नहीं कर सकते. Amen. उसको यहीं पे बंद करेंगे, कल से हम फिर शुरू करेंगे. अगर आप लोग इसको दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप इसे सुन सकते हैं और कल भी उस मैसेज को रिकॉर्ड करेंगे हम लोग. एक मिनट प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे. पिता, हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आते हैं. धन्यवाद कि तूने हमें मसीह के साथ जलाया, मसीह के साथ उठाया, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिनी ओर उस अधिकार के स्थान में बैठाया. तूने अपना सिंहासन ही हमारे साथ मसीह में नहीं बांटा बल्कि अपने अधिकार को भी बांटा. हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें दुष्ट आत्माओं की सामर्थ्य पर अधिकार दिया है. धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें मसीह के साथ जीवित किया है. धन्यवाद पिता
और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, हमें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हमारी समझ की आंखें ज्योतिर में हों, ताकि हम जान लें कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है। उसकी उस सामर्थ्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसे मरे हुए में से जलाकर हमें स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बैठाया। इसी कारण पिता, हम तेरे सामने हैं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि तू अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि हम तेरे आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाएं, और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे, कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएं, कि तेरी ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को समझ सकें जो ज्ञान से परे है, कि हम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाएं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, और हमें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे, तेरे साथ जो हमारी पहचान है उसका प्रकाशन दे, यीशु के नाम से, आमीन।